हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 एग्जाम के रिजल्ट का डेट जो है दोस्तों घोषित हो चुका है। उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि 20 अक्टूबर जो है वो एक डेट रखा गया है और 20 अक्टूबर से पहले बीपीएससी टीआर 3.0 एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। इसको लेकर के जो विवाद थे वो विवाद जो है वो समाप्त हो गए हैं। यानी 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो है वो बीपीएससी आयोग रिजल्ट जो है वो तैयार कर रहा है। यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनका रिजल्ट जो है वो 20 अक्टूबर से पहले जो है वो आ जाएगा। कुछ जिले, बिहार के कुछ ऐसे जिले थे, यानी कि 3-4 ही जिले अब ऐसे रह गए हैं जो अपना रोस्टर जो है विभाग को अभी उन्होंने नहीं भेजा है। तो 1 से 2 दिन में वो जिले जो है वो भी अपना रोस्टर जो है विभाग को भेज देंगे। उसके बाद विभाग जो है वो पूरी तरह से जब रिजल्ट तैयार कर लेगा तो 20 अक्टूबर से पहले जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सस्पेंस जो है वो बैकलॉग सीट पर लेकर के बना हुआ है कि बैकलॉग सीट का क्या होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से बैकलॉग सीटों को लेकर के जो है चर्चाएं चल रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में जुड़ेंगी या नहीं, और टीआरई 3 में जुड़ेंगी या फिर टीआरई 4 में जुड़ेंगी। इसको लेकर के जो है सस्पेंस बरकरार है। साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि डोमिसाइल का क्या होगा, बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या होगा, इसको लेकर भी जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं कि सर बैकलॉग सीट जुड़ेगा या नहीं। क्योंकि टीआरई 3 वाले जो अभ्यर्थी है जिन्होंने टीआरई 3 का एग्जाम दिया है उनका अधिकार है बैकलॉग सीट पे। यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं उसके बाद से वहां पे जो सीटें खाली हो रही है उन सीटों पे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का अधिकार है। या फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ सीटें ऐसी रह गई थी जिन पे रिजल्ट नहीं दिया गया था, उन सीटों पे जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का अधिकार है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हमने देखा था कि जितनी सीटों पे भर्ती निकली थी उतने पे भर्ती हुआ नहीं था। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होने के कारण जब रिजल्ट हुआ तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 2 से 3 जगह पे जो है वो रिजल्ट हो गया, लेकिन उन्होंने एक जगह पे ज्वाइन की तो उसके बाद भी कुछ सीटें जो है वो बच गई। तो ये सारी सीटें जो है वो बैकलॉग सीटें हो जाती है और इसकी संख्या जो है वो 37,000 से अधिक है। तो 37,000 से अधिक सीटें जो खाली हुई हैं ये अगर टीआरई 3 में जुड़ जाती हैं तो टीआरई 3 में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और ये सीटों की संख्या जो है वो 1,25,000 से ज्यादा यानी कि 1.25 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और अगर 1.25 लाख से ज्यादा ये संख्या हो जाएगी तो टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले अत्यधिक ऐसे छात्र होंगे जिनका रिजल्ट जो है वो टीआरई 3 में हो जाएगा। और टीआरई 3 में अगर उनका रिजल्ट हो जाएगा तो टीआरई 3 में उनका शिक्षक बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको लेकर के विवाद है। एक बार आपने देखा था कि बीपीएससी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया था कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को ऐसा लग रहा है कि अगर टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें को नहीं जोड़ा जाता है तो इससे जो है छात्र नाराज हो जाएंगे, और अगर छात्र नाराज हो जाएंगे तो इसका जो है खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो इसको लेकर के सरकार भी जो है दोस्तों सस्पेंस है। सरकार में भी जो है वो यह राय नहीं बन पा रही है कि क्या किया जाए। कुछ लोग जो है वो बैकलॉग सीट के समर्थन में है, कुछ लोग जो है वो बैकलॉग सीट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों जो है सस्पेंस बरकरार है। तो ये सस्पेंस क्या टीआरई 3 रिजल्ट देने से पहले खत्म हो जाएगा। अगर टीआरई 3 रिजल्ट देने से पहले ये सस्पेंस खत्म हो जाता है तो टीआरई 3 में जो है ये सीटें जुड़ जाएंगी। यानी टीआरई 3 की जो सीटें हैं वो अभी तो 87,000 समथिंग जो सीट है प्लस सीट है जिसपे जो है वो वैकेंसी निकली है, तो उसपे तो रिजल्ट जो है निश्चित आएगा। अब समस्या बैकलॉग सीट को लेकर के जो है वो कि बैकलॉग सीट से जुड़े कि नहीं जुड़े। तो बैकलॉग सीट, मेरा मानना है कि बैकलॉग सीट पे जो है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का अधिकार है और ये टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट है उससे पहले ही टीआरई 3 में जुड़ना चाहिए। और इसको लेकर के सरकार के और जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे जो है एक न्यूज वायरल हो रहा था जिसमें ये दिखा था कि टीआरई 3 में ही जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। तो ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें टीआरई 3 में जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से हमारे अधिकांश साथी का जो है रिजल्ट हो जाएगा और शिक्षक भर्ती में जो है उनको शिक्षक बनने का मौका जो है मिलेगा और वो शिक्षक बन पाएंगे। तो हमारी सरकार से मांग है, शिक्षा विभाग से मांग है, बीपीएससी आयोग से मांग है कि टीआरई 3 में ही टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीट को जोड़ दिया जाए ताकि इसी बार हमारे टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है वो शिक्षक भर्ती में हो जाए। और तो अगर आप टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 में आपने एग्जाम दिया है, तो आप हमारे वीडियो को समर्थन दें। आप बताएं कि बैकलॉग सीट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हैं, बैकलॉग सीट जो है वो टीआरई 3 में जुड़ना चाहिए या फिर बैकलॉग सीट जो है टीआरई 4 में जुड़ना चाहिए। क्योंकि सीटें वैकेंट है तो कहीं ना कहीं जुड़ेगी जरूर, चाहे वो टीआरई 3 में जुड़े या फिर टीआरई 4 में जुड़े। लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये टीआरई 3 में जुड़ना चाहिए, टीआरई 3 का जो है वो ये अधिकार है।
तो अगर आप TRA3 के अभ्यर्थी है तो आप हमारा साथ दें, आप बताएं कि TRA3 में बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अगर जुड़ना चाहिए तो आप हमारे वीडियो को समर्थन दें, वीडियो में कमेंट करें, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि TRA3 रिजल्ट से पहले सरकार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराए और साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी लागू हो और जो भी बैकलॉग सीटें हैं वो TRA3 में जोड़ी जाए। धन्यवाद।